वफा का ये मौसम। हमाद हुसैन ने मुझसे इस तरह बात क्यों की? इतनी बेइज्जती मगर क्यों? मैंने, तारा ने पैसों के लालच में कोमल से शादी की। वाह, हद होती है, हद होती है बेइज्जती बर्दाश्त करने की। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इतनी बेइज्जती, किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करूंगा। नए मौसम का मतलब होता है कि पुराना मौसम ख़त्म हो गया। बाहर आने पर ख़िज़ा ख़त्म हो जाती है। अब तो मैं हूँ दारुल शकूक की ज़िंदगी में, और मेरे होते हुए उनके दिल और दिमाग में कोई और हो, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मोहब्बत में शराकत कैसी? सोने की निशानी का मतलब ये है कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पे दारुल शकूक की ज़िंदगी और इस घर से नहीं गई। जिंदगी में कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह से मौजूद ज़रूर है। मैं अपनी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। मेरे बेडरूम में सोने की कोई निशानी नहीं होनी चाहिए। दारुल शकूक की मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। जी आ जाएं। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे मिस। ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट आया बाय कोरियर। बर्थडे? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। या हमारे वास्ते भी सरप्राइज था। किसने विश किया होगा? यकीनन मामा ने ही किया होगा, क्योंकि सर को तो पता भी नहीं कि मेरी बर्थडे कब होती है। व्हाट? सर को नहीं मालूम कि आपका बर्थडे है आज? नहीं, और आप भी मत बताइएगा। Why? मजा आएगा ना, बाद में बताएंगे। Okay, as you wish. Happy birthday again. Enjoy your day. थैंक यू। फासिल, मामा जी, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आई एम रियली सॉरी फॉर कॉलिंग अप सो लेट। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। इट्स ओके, विश तो कर दिया ना आपने, थैंक यू। तुम शाम को बिजी तो नहीं हो? मैं आऊँगी। ठीक है मामा, मैं वेट करूंगी आपका। ठीक है, फिर हम शाम को ही मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये वाकई पागल हो चुका है, और कहाँ फेंकूं मैं ये गिफ्ट? और फ्लोरा मैम को कैसे बताऊं कि वो सर से इस बारे में कोई जिक्र ना करें? क्यों हुआ ऐसा? मगर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ भी, और खुद अपने साथ भी, और शायद कोमल के साथ भी। बाबा, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लूँगा। आप फिक्र न कीजिए। बेटे, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ सुनेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं उन्हें समझा लूँगा। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा?
उसकी मंगनी नहीं, शादी हो चुकी है। अब उसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। इंसान का सोच पर इख्तियार नहीं होता बाबा। आप या कोई और किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बेटे, मुझे तुम्हारे करियर की फिक्र थी, इसलिए मैं सख्ती करता था, वरना जो कुछ है तुम्हारा ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिंदगी गुजार लूंगा। अभी भी तो गुजर ही रही है ना। और ऐसी जिंदगी का फायदा भी क्या है? आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारी फिक्र हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? एक बात जरूर कहूंगा, माजी को बुलाकर हाल में जीना शुरू करो। आज आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, आपको सरप्राइज मिला? हाँ, वो आज आपकी वाइस चेयरमैन के साथ मीटिंग थी तो मुझे लगा कि आप लेट हो जाएंगे। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाएं। ओह गॉड, फ्लोरा मैम ने बता दिया आपको? मैंने उन्हें मना भी किया था। क्या बता दिया? मैं समझा नहीं। बाकी आपको नहीं पता? क्या नहीं? आज मेरा बर्थडे है। ओह, आज आपका बर्थडे है और मुझे पता ही नहीं। कभी मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद हम लोग इतने बिजी रहे इवेंट्स में। खैर, अब तो आपको पता चल गया ना कि आज मेरा बर्थडे है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट तो ड्यू हो गया है और कर्ज जितनी जल्दी हो उतार देना चाहिए। आप तैयार हो जाएं। आप मुझे पहले बता देते कि हम मामा की तरफ आ रहे हैं तो मैं पहले उन्हें फ़ोन कर देती। उन्होंने कहा था कि वो आज शाम को घर आएंगे, ऐसा ना हो कि वो भी रास्ते में हो। फिर रास्ते में तो मैं हूँ, और रास्ता भी ऐसा जिसकी कोई मंजिल नहीं है। क्या मतलब? कोमल, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी इज्जत और खुददारी बहुत अजीज है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत नाजुक भी। जब तक कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, मैं इस रिश्ते में मोहब्बत नहीं डाल सकता। क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि आपके घर वालों ने मुझे कबूल कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। फिर भी ना मैंने आपसे झूठ बोला, ना ही आपको धोखा दिया है। मुझे तो खुद अब जाके पता चला है कि देखें कोमल, मैं बहुत कर्ब में हूं। मैंने अपनी इज्जत के लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि जब आपके घर वाले मुझे दिल से तस्लीम कर लें, मुझे इज्जत दे दें, तो बस उसी वक्त हम अपनी जिंदगी का आगाज करें। वरना सारी जिंदगी मुझे यूं लगता रहेगा कि ना मैं आपके काबिल हूं, ना ही आपके घर वालों के। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बगैर तो मैं मर जाऊंगी।
मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं क्या जवाब दूंगी सबको, क्या बोलूंगी? ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं अब भी आपसे यही करूंगा। ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैं लेट हो रहा हूँ, आपसे यही कहूंगा कि अपने घर वालों से मेरी हैसियत तस्लीम करवाएं, वरना मुझे छोड़ दें। अशरफ, एक मिनट, गाड़ी साफ करने दे। मैंने इसका पुराना रंग उतार दिया है। चाय तो पी ले। ला दे। ओह, चाय भी ठंडी लाई है अपनी तरह। चल जा, दफा हो जाए ऐसे। इधर दे दे, मुझे पकड़ा। एक मिनट, तू जा। ये पकड़ पकड़, ये स्लिप हो रही है। दे देखो कौन है। स्लिप हो रही है, पागल ना हो तो कहीं का। बीबी जी, अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। बीबी जी, आप कैसी हैं? मामा का है। वो बेगम साहबा तो घर में। बीबी जी, एक मिनट, वो मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। साहब ने सख्ती से मना किया है, अगर आप घर के अंदर चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आलिया, तू जाके बेगम साहब को बता छोटी बीबी आई है। जल्दी से जा। बीबी जी वो क्या हुआ आलिया, इतना घबराई भी क्यों तुम? वो कोमल भी आई है बाहर। कोमल जी, लेकिन अशरफ ने ना उनको बाहर रोक लिया। बड़े साहब ने मना किया था ना। चलो मेरे साथ। कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहकर देखते हैं, शायद इस तरह मामलात बेहतर हो सकें। तुम साथ रहती तो शायद मुझे हर लम्हा अपनी जिल्लत महसूस होती, तुम्हारी नजर में अपनी इज्जत कम लगती। मैं अपनी इज्जत अपनी मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी इज्जत बहुत अजीज है मुझे। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो, बैठो यहाँ पे। आलिया, तुम बीबी के लिए जूस लेकर आओ और खाना भी लगवा दो, हम साथ खाना खाएंगे। जी। अब बताओ क्या हुआ है? तारा शिको तो ठीक है ना? जी ठीक है। फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसा करना, आज मेरे ही पास रुकना। अगर पापा को पता चल गया तो? तुम्हारे पापा किसी काम से शहर से बाहर गए, वो अभी नहीं लौटेंगे और मैं उन्हें संभाल लूंगी। लेकिन तुम तो मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बात यह है कि तारा शिकू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? ये क्या कह रही हो तुम गुम्मा? मुझे खुद यहाँ पे अभी छोड़ के गए। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, मगर वो मुझे छोड़ गए। मगर क्यों? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है या? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे कर सकता है वो? आपको अंदाजा
अंदाजा ही नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं। ख्याल रखा करें अपना। अरे याद आ गया मुझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, इजाज़त लेनी पड़ेगी आपसे। फिर आऊँगा, बैठूंगा, ढेर सारी बातें करूँगा आपसे। आप आए, बहुत अच्छा लगा, मगर आपने तो चाय भी नहीं पी। तुम अच्छी तरह बात कर रही हो, मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है। अभी चलता हूँ, फिर आराम से आऊँगा, बैठ के चाय भी पीऊँगा, खाना भी खाऊँगा। है शुक्रिया आने का। भाइयों को शुक्रिया नहीं कहते। मामा, मैं जानती हूँ कि पापा कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, मुझे इस घर से कभी नहीं निकालेंगे। हाँ बेटा, तुम उनकी औलाद हो, तुम्हें तो वो इस घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझे ज़रूर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि तुमने उनकी बहुत बेइज्जती की है और मैंने तुम्हारा साथ दिया है। नहीं मामा, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन दारा शिकू, उसने भी तो बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें लाकर बाप के दरवाजे पे फेंक दिया। ये सब मर्द ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ के गए। वो तो बस ये चाहते हैं कि पापा उनकी इज्जत करें। वो मेरे शौहर है, जो मकाम उनका है पापा उनकी रिस्पेक्ट करें, बस वो यही चाहते हैं। मगर कोमल, क्या तुमने दारा शिकू को नहीं बताया था कि तुम्हारे पापा इस शादी के कितना खिलाफ थे? 100% खिलाफ थे। फिर वो उनसे ऐसी उम्मीद क्यों लगा रहा, क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहा उनसे? मैंने उन्हें नहीं बताया था। क्या? तुमने ये बात दारा शिकू से छुपाई, मगर क्यों? इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जिद मत करना, सिर्फ कन्विंस करना। कोमल, जब दारा शिकू ने तुमसे इतने क्लियर लफ्ज में ये बात करती थी, तो फिर तुमने हमसे जिद क्यों की? क्योंकि मामा, मैंने उनसे मोहब्बत की। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब। काश के इस मोहब्बत का जवाब भी ये लोग हमारी कदर करके दें। मगर पता है कोमल, ये जो मर्द जात है ना, इसे मोहब्बत से या किसी भी और जज्बे से बढ़कर अगर कोई चीज़ अजीज होती है तो सिर्फ अपनी अना, अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स। फिर चाहे सामने उसकी बीवी हो, बेटी या बहन, क्या फर्क पड़ता है? वालेकुम अस्सलाम। अब तो आपको ये जूस पीना पड़ेगा, इतने प्यार से लेकर आया मेरा बेटा। स्टडीज कैसे चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं। आजकल काफ़ी बिजी चल रहा हूँ। बाबा जान के साथ बिजनेसमैन का हाथ भी बटा रहा हूँ। अच्छी बात है, जो करना है करो, लेकिन अपनी माँ का खास ख्याल रखना। भाई आप फिक्र न करें, मैं इसमें बहुत चेंज देख रही हूँ और इसे बहुत अच्छा हो गया मेरा बच्चा। बेस्ट ऑफ लक। मेरा लाल शहजादा मेरा कितना ख्याल रखता है। ये आप क्या कह रही हैं मामा? 2-4 दिनों की ही तो बात है। 2-4 दिन की बात है? 2-4 दिन बाद क्या होगा? देखो कोमल, मैं अभी तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अचानक तुम्हारे पापा वापस आ जाएं और तुम्हें यहाँ देखकर गुस्सा करें। वो किसी भी एक्सट्रीम पर जा सकते हैं।
देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो, जिस तरह तुम मुझे अजीज हो, इस तरह तुम्हारे पापा भी मुझे अजीज हैं। और इस घर में कोई हंगामा हो, शोर हो, झगड़ा लड़ाई, ये मैं नहीं चाहती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोमल, हौसला रखो। जब तुम वहां मरियम के घर पर होगी तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करूंगी कि वो गलती कर रहे हैं। अभी तो वो जानते ही नहीं कि सारी सिचुएशन क्या है। हर चीज यहाँ कितना बदल चुकी है वो नहीं जानते। लेकिन मामा, वहां बाजिल भी होगा। अगर बाजिल होगा तो तुम्हारी फूफी और खां साहब भी तो होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात? क्या आपने सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस घर में तुमने दारा शिकू को लेकर कितना हंगामा बर्पा किया था, कितनी जिद की थी उसके लिए, और वो ये भी जानते हैं कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो। और देखिए, मुझे मेरी मोहब्बत ने घर से निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमने जिससे मोहब्बत की उसने तुम्हारे इस प्यार की कदर नहीं की, और कोई बात नहीं है। और तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मामा कुछ भी कह ले, निकाली तो मैं घर से गई हूं ना। कोमल, तुम खुद को इल्जाम क्यों ठहरा रही हो? मैंने कहा ना, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मान लेती हूँ आपकी बात, गलती किसी की भी हो, लेकिन ये तकलीफ और अजियत तो मुझे अकेले में झेलनी है ना। Yatisa. थैंक यू। Sir, I need to talk to you. जी बोले। Sir, I feel कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे? जैसे आप बहुत परेशान लगता है। I know I should not ask you this, but I feel that सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मिस कोमल घर गया, वापस नहीं आया, एक कॉल भी नहीं किया। अच्छा तो ये बात है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के घर गई हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो नाराज़ हैं या ऐसी कोई बात है। आपको फ़ोन क्यों नहीं किया ये तो वही बेहतर बता सकती है। इसी बात को लेकर हमारा दिल बहुत परेशान है सर। आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, शी इज़ फाइन। इंसान अपने पेरेंट्स के घर जाता है तो थोड़े दिन रह जाता है और हो सकता है कोई मसरूफियत हो, कोई काम हो। और टीपू का है इन इस रूम, अपने कमरे में। प्लीज़ उसे भेजें, कहें मैं बुला रहा हूँ। श्योर, आई फैशन। बहुत गलत किया दारा शिकू ने। उसे कम से कम तुम्हारे साथ तो ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं गलती किसकी है, बाबा की है, दारा शिकू की, लेकिन अम्मी सजा तो मैं भुगत रही हूँ ना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा एक फैसला मुझे इस कदर अपनी नजरों में गिरा देगा। बस कर जाओ कोमल, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुन, हम पप्पो के घर जा रहे हैं, वहाँ पे बस 1-2 दिन गुजार लो, फिर मैं तसल्ली से तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। उधर किसी से कुछ मत कहना।
फ़ोन बज रहा है, मुझे लगता है। नहीं नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरी रिंगटोन तो ये नहीं है। ये देखें, आपका होगा? नहीं, मेरा तो ड्रॉ में पड़ा है, बंद है। मुझे तो होश ही नहीं फ़ोन का। ये, अरे ये तो मामू जान का फ़ोन है। हाँ, वो जूस पी रहे थे तो जल्दी में शायद भूल गए। अच्छा, मोबाइल के बगैर तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ बेटा, मीटिंग की वजह से जल्दी में थे, चले गए यहाँ छोड़कर। अच्छा चले, आप परेशान मत हो, मैं ऑफिस जाकर उन्हें दे आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस वक्त जगह जगह ट्रैफिक जैम होता है। क्या पता तुम वहाँ जाओ तो वहाँ से चले जाए। ऐसा करो, लैंडलाइन पे फ़ोन कर दो, यहीं से वो लेते चले जाएंगे अपना फ़ोन। मेरी प्यारी अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आपकी पहली तबीयत ख़राब है, ज़्यादा मत सोचिए। मैं उनके घर जाके दे आता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कोमल बीबी आई थी घर, शैला बीबी उन्हें यहाँ लेकर आई हैं। कोमल आई थी? शैला कोमल को लेके यहाँ आई है? जाओ। बड़ी खुशी की बात है कि तुम कुछ दिन पप्पू के पास रहने के लिए आई हो। मगर बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें इस वक्त अपने मियाँ के पास होना चाहिए। दरअसल मरियम, जिस वक्त आप हॉस्पिटल में थी, इसे अचानक गांव जाना पड़ गया था। इसकी नंद की तबीयत ख़राब हो गई थी, वरना ऐसा हो नहीं सकता था कि आप हॉस्पिटल में हो और ये आपको देखने के लिए ना आए। हाँ, मुझे पता चला था कि कोमल गांव गई हुई है। बेटा, थैंक यू सो मच। वैसे बादल दिन रात मेरी खिदमत करता रहता है और सीमा भी दिन में चक्कर लगा लेती है। वो आप परेशान ना हो, बस आप अपना ख्याल रखिए। देखिए मरियम, अब ये कुछ दिन तक आपके पास रहकर आपकी खिदमत करना चाहती है। मुझसे बहुत प्यार करती है ना। आप भी तो इससे इतना प्यार करती है, तो क्या आपका हक नहीं? शैला, प्यार कोई आसानी इसका बदला दिया जाए। वो आप ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम कर लें। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मुझे खुशी कि मुझसे इतना प्यार करती है। अभी तुम्हारे पास रहेगी कुछ दिन। वैसे मुझे एक ख्याल आ रहा है, इसका मियाँ क्या सोचेगा? ओके, अभी नई नई शादी हुई है और पुप्पो ने अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। नहीं नहीं मरियम, इसका मियाँ ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा। आखिर वो भी जानता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर ये कुछ दिन तक यहाँ रहकर आपकी खिदमत कर लेगी, इसमें हर्जी क्या है?
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मुझसे इतना प्यार करती है। आप अब आराम कीजिए, हमाद घर आ गए होंगे, मैं जाती हूँ, मैं फिर आऊँगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी बेटी है ना मेरे पास। ठीक है कोमल, मैं निकलती हूँ। जी मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। पापा, कोमल आंटी की मम्मा हमारे घर में नहीं रह सकती? बेटा उनका अपना घर है तो फिर वो यहाँ आकर क्यों रहेंगी? फिर वो कोमल आंटी को बार बार अपने घर क्यों बुलाती रहती हैं? अच्छा ठीक है, हम उनसे कह देंगे वो उन्हें ना बुलाएं। अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। तुम्हें पता है ना, देर से सोते हैं तो सुबह आँख नहीं खुलती। जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा तो कोमल आंटी आ जाएंगी ना? पापा को बहुत नींद आ रही है, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। शाबाश। ओके। बस करो कोमल, थक जाओगी। बस करो मेरी जान। पप्पू, आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइंदा ये बात भी न करना। अल्लाह ने देखने के लिए आंखें और सोचने के लिए दिमाग दिया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो बड़ा जुल्म है कि इंसान अपनी तकलीफ का जिम्मेदार दूसरों को ठहराए। तुम्हारी पप्पू खुद खास नहीं है, वो सब जानती और समझती है। मेरे लिए तुम और बादल दोनों बराबर हो, तुम मेरी सीमा की तरह हो। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी। मत रो। पप्पू सच सच बताएं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी और आपने मुझे भगवा दी हो? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी पप्पू तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी दुआ करेगी। तुम मेरी सीमा की तरह हो। फिर भी मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मेरी जान, क्यों रो रही हो? अरे मेरी जान, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी जान मत रो, मेरी गुड़िया मत रो। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। नहीं रोते, नहीं रोते मेरी जान, नहीं रोते। जो आपके दिल में है वो कह दीजिए, गुस्से को दबाने की जरूरत नहीं है। हमाद, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको ज्यादा सिगरेट पीना मना है। आप क्यों नहीं बता रहे मुझे? हमाद, मैं आपसे बात करना चाह रही हूं। क्या बात करना चाह रही मुझसे? जानना चाहती हो? तुम कोमल को आपा के घर लेके क्यों गई थी? क्या वजह थी उसके पीछे? हमाद, मरियम आपकी बहन होने के साथ साथ कोमल की फूफी भी है और आप ही की तरह वो भी उससे बहुत प्यार करती है। मेरी तरह? वो कोमल से नाराज नहीं है, बल्कि उसकी खुशी में खुश है। उल्टा वो तो बादल की बेवकूफियों से तंग आई हुई है। उन्होंने अपने घर के दरवाजे कोमल के लिए बंद नहीं किए। मरियम आपा मेरी बहन है और कोमल आपकी बेटी है हमाद। और मैं इतना जानती हूँ कि आपकी नजर में कोमल ने दुनिया के सामने आपको बहुत शर्मिंदा करवाया, जबकि ये आपकी सोच है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं है।
मैं जिल्लत की आग में जल रहा हूं। मैं तो एक बात जानती हूँ हमाद, आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए कोमल के लिए और दारा शिकू ने अपने घर के। जबकि बेटियां तो रहमत होती है और कोई इस तरह अपनी रहमत पर दरवाजे नहीं बंद कर देता। जो बेटियां माँ बाप के इज्जत और वक़ार में इजाफा करें वो रहमत होती है। जिन बेटियों की वजह से माँ बाप का सर झुक जाए सहमत होती है वो। क्या जरूरत थी तुम्हें कोमल को आपा के घर ले जाने की? वैसी कम बदनामी हुई है, पूरे खानदान में बातें फैलेगी। किस किस को जवाब देता फिरूंगा मैं? बात करती मुझसे। प्लीज लीव मी अलोन। एक बात कहूँ, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए भी कि नहीं, पर मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। और जब भी आपको रोते हुए देखता हूँ मेरा भी दिल भर आता है। कोमल को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। धोखा दिया है कोमल ने मुझे। अपने बाप के हाथों बेइज्जती करवा दी। मैंने कहा भी था कि अपने वालिदैन को कन्विंस करना, जिद नहीं करना। वैसे अम्मी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो स्पेशली थैंक्स करूंगी तुम्हारे हस्बैंड का कोमल कॉल करके उन्हें कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा खास अम्मी का ख्याल रखने के लिए। वफा का